सभी का जय माता दी। उम्मीद करूँगी सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, माता रानी की पूजा कर ली है नहा धो के और अभी चलेंगे मंदिर में। तो मंदिर में जाने से पहले जो तैयारी है वो कर लेते हैं। गंगा जल का लोटा खाली हो चुका था जो मंदिर में रखा रहा है, तो इसको कर देते भाई फुल, क्योंकि डेली यूज़ होता है गंगा जल तो पूजा में। तो अभी ये इसको फुल करके मैं रख देती हूँ। एक तो मैं मंदिर में लेके जाऊँ और एक सुबह इसी का जब जोतपत्ति कराएं तो उसने भी ज़रूरत पड़ा है गंगा जल की, और पूजा में तो भाई गंगा जल की ज़रूरत पड़ती ही रहा है। तो ये यहाँ पर एक लोटा गंगा जल का भर के रखे हैं। और अभी जो पाठ थे माता रानी के वो मैंने कर लिए है। अभी चले हैं मंदिर में। फिर मंदिर में आने के बाद, मंदिर से आने के बाद मैं जाऊंगी घूमने के लिए। तो ये है हमारा मंदिर का रास्ता, सामने ही है मंदिर। 2-3 मिनट में पहुंच जाऊंगी मंदिर में। और थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है, कई बार आप लोगों को दिखा रखा है। तो अभी चले हैं मंदिर में। फिर आने के बाद घूमने के लिए जाऊंगी। और अभी बस भिंडी धो कर रखी है, वो सूखने के बाद ही कटेगी, वरना उसमें लिसा सा जो पदार्थ वो निकलता रहेगा। जय हो भोले बाबा की। तो भोले बाबा के भी दर्शन कर लो। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो चलिए भी पूजा कर ले हुए हैं और आप सभी को भी दर्शन करवा दिए हैं माता पार्वती के और भोले बाबा के। और साथ में विराजमान है नंदी महाराज, तो भी इनका भी आशीर्वाद ले लो आप सब भी। फिर उसके बाद में चलेंगे माता रानी के दरबार में। तो अब पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और पूजा कर ली है। थोड़ी सी मैंने क्लिप निकाल ली थी। एक आध बार ये होता है ना कि भाई व्लॉग बना रहे हम अपना डेली के जो व्लॉग बना रहे हैं, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ तो दिखावेंगे ही। तो और ये चीज़ें दिखावें तो और भी अच्छी है। तो अभी चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि जाकर फिर मैं घूम के आऊँगी कपड़े वगैरह चेंज करके, और फिर सब्जी वगैरह भी तैयार करनी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ भाई सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। आने के बाद मैंने अपनी जो ड्रेस थी वो चेंज कर ली है, वो सूट चेंज कर लिया, क्योंकि भाई काम करूँगी ना पसीना होगा, फिर पूरा दिन वो पहन कर ना रख सकती वो वाले कपड़े। तो मैंने ये वाले पहन लिए, टी शर्ट और लोअर और जूते पहन कर अब मैं चलूँ हूँ पार्क में, क्योंकि पति देव 2 दिन तक आ नहीं रहे, अपनी ड्यूटी पे है। और 7 बजे का टाइम हो रहा है, 7 के इसमें तो 7:15 हो गए। आज मैं लेट हो रही हूँ 10 मिनट। तो भैया अब चले हैं घूमन, फिर आकर काम करेंगे। आज कुछ काम नहीं कर रखा। चिंकी उठ जा। और ये देखो भाई किस तरह उठी है। तो हम चल रहे हैं भाई घूमन, आवेंगे पौने घंटे में। बीच में दोबारा मत सोइए। तो आपने भी सबने सुनी होगी भी कोयल की मीठी मीठी आवाज़। कोयल का रंग तो भी एकदम काला है, और उसका जो गुण है वो इतना, उसकी आवाज़ है वो इतनी मीठी है। तो भाई अगर गुण और रूप में तो एक चीज़ वो करनी हो, चूज़ करनी हो, तो हमेशा करनी चाहिए गुण, क्योंकि गुण हमेशा ही ये है कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि रूप। रूप तो क्या करा कि भी रूप रोवे और कर्म खावे। तो भाई रूप का तो भाई कुछ नहीं है, ये तो पल भर में वो हो जावा है। पर गुण होने चाहिए इंसान में। बिना गुणों का इंसान भाई किसी लायक नहीं होता, चाहे घर में हो या फिर बाहर हो। क्योंकि भाई क्या करे ना, काम का प्यारा हुआ है, चाम का कोई प्यारा नहीं होता। तो किसी में कोई गुण होंगे तो ही अच्छा लगेगा, अगर नहीं है तो कभी किसी ने ना घर वाले ने अच्छा लगा ना बाहर वाले ने अच्छा लगा वो इंसान। क्योंकि भाई हर कोई काम मांगता है। तो वही अपने काम में मन लगा कर, जी लगा कर अपना काम करते रहो। और रही बात ये कि भी दूसरे ने खुश करने के लिए, तो नहीं, जो हमारा कर्म है ना बस उसने करते रहो, अपना कर्म करते रहो। दूसरे को हम कभी खुश ना ही कर सकते हैं और ना कभी कर पाए हैं। तो अपना कर्म है, अपना काम करते रहो, बाकी और ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि वो सब देख रहा है भाई। उसका कैमरा कभी 1 सेकंड के लिए भी ऑफ नहीं होता, उसकी नज़र सब पर हुआ है। चाहे कोई छुपवा कर काम कर ले या फिर सब के उजागर काम कर ले, कुछ भी बातें हो चाहे भाई उसमें।
तो भाई अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। और अच्छा ये है कि भी हम चाहें अच्छा कि हमें अच्छा फल मिले और हमारे कर्म हुई से, तो भाई ऐसे तो नहीं चलता ना, ये भगवान का वो है भाई, इनका रजिस्टर अलग ही है। तो ये सब का हिसाब अलग अलग रखा है। कोई कितना ही स्मार्ट बन ले, कोई कितना ही दूसरों को ये दिखावा कर ले कि भाई हम तो ये हैं, पर उनके आगे भाई सब कुछ हो जावा है फैल। तो आगे मैं लग गई थी अपने काम में, और ये बर्तनों का इतना भारी टोकरा था वो मैंने करके रख दिया है साफ़। और अभी जो गैस स्लैब है उसकी आई है बारी, तो अभी कर लेते हैं गैस स्लैब को भी साफ़। यहाँ पर कॉर्नर में मैंने एक रैक लगा रखा था बर्तन वाला, तो वो अभी पीछे स्टोर रूम में रख रखा है, उठा के लेके आऊँगी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल जावा है। कल जो डब्बे वगैरह धोए थे अभी उनको लगा देती हूँ ऊपर। कुछ में सामान डाल कर रख दिया है और कुछ ऐसे ही खाली रख दिए हैं कि जब मैं और ग्रोसरी का कोई भी सामान लेके आऊँगी तो भाई डब्बे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर ही एक खाने में सारे रख दिए हैं डाल कर। और अब बस गैस स्लैब साफ़ कर कर वो जो स्टैंड है रैक है वो लेके आऊँगी। वो यहाँ पर पहले भी रखा रहा करता, मैंने सोची कि भाई ये इतना बड़ा यहाँ पर रख रखा है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, पर जब वो चीज़ नहीं होती ना तब महसूस होगा कि भाई उसकी हमने कितनी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर अब वो वापस लेके आऊँगी और उसको रखूँगी, क्योंकि उसके बिना तो अजीब सा ढेर सा लगा दिखाई दे है उस कोने में। और मैं ये मटका गाँव तो लेके आई थी भी, इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी हो ही नहीं रहा। ये वाला मटका है, ये पिछले साल का पुराना मटका है और इसमें काफ़ी ठंडा पानी हो जावा है। गर्मी तो अब बहुत ज़्यादा हो रखी है पर फिर भी इसमें ठंडा पानी हो जावा है। उसमें तो नाम मात्र का भी नहीं होता, और ना ही वो मिट्टी वाली वो खुशबू आ रही, पता नहीं उस पर पेंटिंग वगैरह कर रखी है इसलिए या क्या दिक्कत है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसमें लग नहीं रही। तो अब की बार तो वो ठंडा कर नहीं रहा, बल्कि मटका कर रहा है अभी ठंडा, क्योंकि ये 1 साल पुराना है। जब यहाँ पर आए तो हम इसने यूज़ कराया करते। तो ये वो वाला मटका है, तो 1 साल होने को है हमें यहाँ पर आए हुए, और ये मटका भी तब तक यूज़ कर रहे हैं। सर्दियों में रख दिया था स्टील की जो वो है टोकनी, छोटा सा बंटा, वो मैंने निकाल कर रख रखा था। तो अभी यहाँ पे लगा दी है मैंने झाड़ू, और अब बाकी रह रखा है पोछा लगाने का काम। और जो ये बाहर वाली छत है ना, इस पर झाड़ू लगाने के बाद भी इतनी सारी मिट्टी निकल कर आवे है, क्योंकि बहुत तेज़ शाम के टाइम में 3-4 दिन से ऐसे हो रखा है कि भाई हल्की हल्की एक आध बूंद आवेंगी और बहुत तेज़ आंधी आवेगी, हवा तेज़ वाली। तो मैं यहाँ पे धो ही दे हूँ 2 बाल्टी पानी डालकर, और साथ में पौधों में भी पानी डाल दूँ, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ गीला हो तो मैं वाइपर से सारा साफ़ कर देती हूँ। और ये देखो भाई कितनी सारी मिट्टी हो जावा है। आंधी तूफान का तो भाई डेली का काम हो रखा है, और उसके बाद थोड़ी बहुत देर ने लाइट भी चली जावा है। फ़िलहाल तो हमारा इन्वर्टर था जो वो अभी सही काम कर रहा है ना, एक बार तो भाई गड़बड़ हो गई थी उसमें, तो अब सही काम कर रहा है। और इस टाइम पर आती ही है आंधी तूफान, और पेड़ वगैरह भी गिर जावा है, उसके कारण बिजली की दिक्कत तो भाई थोड़ी बहुत देर के लिए हुआ है ना, इतना कुछ ज़्यादा वो है नहीं। तो अभी बस अंदर का जो है पोछा लगाना वो बाकी है। काम तो भाई अपना कर्म है करते रहना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर शरीर हमारा वैसा हो जाएगा कि भाई इतना जितना हम काम न छोड़ते रहेंगे ना, उतना ही आलस शरीर में बनता रहेगा। कई बार ये लगा है कि भाई चलो इस काम ने छोड़ दे, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कि 2-3 मिनट कर लूँ, अगर उसके बाद भी मन नहीं करा ना तो फिर उस काम ने मैं छोड़ दूँगी। तो फिर 2-3 मिनट काम करने के बाद तो ये हो कि भाई अब लग गई ना तो बस कर ले। एक छोटी सी ट्रिक है, कई बार ये होगी भाई प्रेस वगैरह करनी है तो ये सोच के चलो चलो अपने 2 जोड़ी जो है सलवार सूट उन पर कर लूँ, फिर जब लगूंगी फिर तो ये मूड हो जाओगा चल 2-4 और है जो भी ये है इनको और कर दे, साथ के साथ में हो जाएगा। और अभी मैं पोछा लगा रही थी, मैं 12 बज चुके हैं घड़ी में, आपने दिखाई दे रहा होगा। मैं सोच रही थी कि बस आज झाड़ू लगा दूंगी और पोछा नहीं लगाऊंगी, पर फिर मैं सोचने लगी कि चलो किचन में और हॉल में और लगा दूँ। ये सोचते सोचते फिर मैंने सारे घर में लगा दिया कि 2-3 मिनट तो लगेंगी एक कमरे में, तो चलो भाई उसमें भी लगा दी। अब ये एक बेचारा की छोड़ना है, चलो इसमें भी लगा देंगे। तो ऐसे करते करते
जब एक बार हम स्टार्ट कर दें ना, वो क्या करे ना कि भी आंगली पकड़ कर कंधे पे बैठ के, तो वही काम हो जावा है। आंगली पकड़ी थी और फिर कंधे तक पहुंच गए हम। ऐसे करते करते मेरा काम भी हो गया है और अब बस घर साफ़ सुथरा लगा ना, तो भी काम करने में भी मन लगा है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर, सारी जगह लगा दिया है पोछा और अब बस काम भी मेरा निपट गया है। और ये है मशीन मेरी, तो ये दुकान पर रखी थी बैंक पर, और ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। और कई दिन से इतना वो हो रहा था कि किसी आंखों से तो बताओ उनको अपनी मशीन बताओ उनको भी आगे मिस्त्री आया है। जैसे ये सेकंड हैंड है, आती तो नई वाली तो 25,000 की किया हुआ है, पर अभी मैंने सेकंड हैंड ली है। तो अभी बस ठीक करवा ली है और शाम को भी इसको रख गई रिक्शा में और फिर मैं लेके जाऊंगी घर पे। तो शाम का हो गया भाई टाइम और मैं ले आई अपनी मशीन को घर पे। और इसकी जो नीचे यहाँ पर तेल डला है वो 1 लीटर के करीब तेल आवा है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, क्योंकि भाई ये टेलर के पास बुटीक में रखी थी ना, तो भाई बुटीक में तो बहुत सारा काम होता रहा है मशीन पे। तो इसमें धागे और शीशे सुई काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ही गिर रही थी। तो वो मैंने एक बार सारा तेल निकाल लिया, इसकी अच्छे से सफाई करी और छलनी में तो छान कर तेल वापस इसी के अंदर डाल कर रख दिया। ई रिक्शा में लेके आई थी, तो भाई ई रिक्शा वाला वो भैया ही इसने ऊपर चढ़वा कर गया था, क्योंकि इसके पापा तो आज आए हैं नहीं, वो मना करके गए थे कि भी शाम को मैं लेट आऊँगा। तो फिर इतने 3-4 दिन तो भाई मशीन वहीं दुकान पर रखी रही और उसके बाद में फिर मिस्त्री आका जिसने ठीक करके गया, तो भी मेरा सब्र नहीं हो रहा था कि मेरा ये हुआ कि भाई अपनी घर ना लेकर चलो और फिर इस पर काम करके देखो। अच्छी चला है, एकदम स्मूथली सी चला है और स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई मैं अपने लिए ये मशीन ले आई हूँ और अभी इसको भी ऑन करूँगी और सबसे पहले बनाऊँगी माता रानी की एक सुंदर सी ड्रेस, माता रानी की और जो लक्ष्मी माता है उनकी, दोनों की इकट्ठी ही एक जैसी मैं बनाऊंगी ड्रेस। तो यहाँ पर हो रखा है रात का 8:30 बजे का टाइम, सारा काम हो चुका था और उसके बाद में मैं लगी थी ये ड्रेस बनाने के लिए। ये है ग्रीन और येलो जो मिक्स सा है उस कलर का कपड़ा कॉटन का है और ये लेस वगैरह लगा कर मैंने बना दी है 2 ड्रेस, एक लक्ष्मी माता के लिए और दूसरी माता रानी के लिए, दुर्गा माता के लिए। तो ये हो चुकी है ड्रेस तैयार। आपको भाई वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना और मेरी मशीन भी कैसी लगी, माता रानी की ड्रेस भी कैसी लगी। तो भाई खूब सारी मेहनत लगा है, फटाफट वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल ने कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। और अब बस जो एक वो है माता रानी की ड्रेस उस पर चोली बनानी और बाकी रह रखी है, चोली बनाकर फिर मैं रख दूँगी और सुबह माता रानी को भी ये धारण करवा दूँगी पोशाक, उनका स्नान करवा के और फिर उसके बाद में बाकी और किसी के कपड़े पे होंगे स्टिच, क्योंकि अभी इशिका बोल रही कि मेरा टॉप सिल दो पहले, और मेरे भी एक तो सूट रखे हुए हैं जो मैंने सिलने हैं, इसी के इंतज़ार में रखे थे। वैसे तो भाई वो छोटी वाली मशीन भी है मेरे पास और 3-4 साल हुए हैं उसको भी लेके आए, वो भी यूज़ में आवे हैं, इंटरलॉक पिको वगैरह उस तो अच्छी हुआ है तो वो भी हो जावे है और ये वाली भी अच्छी है। तो अब मेरा इस पर काम करने का मन था तो भैया मैंने ले ली है और बस अब ये माता रानी की ये वाली ड्रेस भी हो चुकी है रेडी। तो हम कर देते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।